नमस्कार। हूँ आज आप लोगाना बैसाख महीना में बांदरी की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। कई लोग बाग और औरता बैसाख को महीनों ना हो वाना बहुत ही धर्म और पुण्य लागे छ। तो बैसाख महीना में जो बैसाख ना हो वाने यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक बार काय हो बैसाख को महीनों रह और एक राज्य में एक राजो छो जो वो सुबह 4:30 बजे ही बिल्कुल अंधेरा में ही 4:30 बजे ही बैसाख को महीनों न हो और उन्हें पूरा नगर में ढिंडोरो पिटवा रखो छो कि मसू पहली कोई भी औरता पुरुष बच्चा मतलब कोई भी मारा पहली ना होगो और जो ना होगो अगर जो मारा पहली कोई औरत ना ली तो उसू मु शादी कर लूँ। तो जो ना ऊ राजा का पहली कोई भी ना हो जो लेकिन वहाँ ऊ नदी का ऊपर एक पेड़ जो वो पेड़ पर एक बांदरी रह छी। तो वह कहीं कर छी ऊ राजा का पहली वह बांदरी ना ले जी। तो एक जब भी राजो जातो जब भी उन्हें पानी हिलतो भी मिलतो लेकिन कोई भी इंसान न दिखतो। तो ऐसा करता करता 2-4 दिन होया बैसाख नाता लेकिन वो हमेशा ही सोचो कि माँ अपने पहली जरूर कोई ना हार जाओ छो पूरी नदी में हल चल रहा और कोई ना कोई तो जरूर ना हो। तो वो पतो लगाबा के लिए वहाँ पर सिपाहियों को पेड़ो लगा दे पूरी रात में। अब सिपाहियों को पेड़ो लगा दे तो सिपाही तो कोई आतो दिखा ना जातो और रोज ना राजो आओ जो पानी हिलतो रहा क्योंकि वहाँ उनका पहली वह बांदरी ना हो छी। अब बांदरी कहीं करे छी पेड़ पर से उतर छी डुबकी लगा और पाची पेड़ पर चल जाओ छी। तो वहाँ कोई ना दिखा कोई ना ची लेकिन महीनों खत्म होता होता वो एक बार से निकवान उन बांदरी न देख ले तो वो राजा सु कह कि भाई राजा जी आपका पहली तो ना यहाँ पर ई पेड़ पर एक बांदरी रह वह आसोज को महीनों ना रिचर वही ना हो आपका पहली। तो राजो ना राजो यूँ कह कि भाई वो बांदरी न पकड़ लाओ मैंने तो यो नियम ले रखो छो कि मारा पहली अगर कोई औरत ना आई तो मन तो उससे शादी करनी पड़ेगी। मन तो ढिंडोरो पिटवा रखो छो तो मन तो अपनो जो वचन दो छो निभानी पड़ेगो। तो वो राजो ऊ बांदरी सुखाई शादी कर ले। अब वो राजा का पहली ही 7 राणिया जी लेकिन वहाँ 7 में ही कोई कभी बच्चों कोई ना चो 7 की 7 असाई ची। लेकिन वो बांदरी सु जैसा ही राजो शादी करे जैसा ही आसोज नाबा की वजह सु भगवान की कृपा सु ऊ बांदरी का गर्भ रह जाओ अब बांदरी का गर्भ रह जाओ तो कहीं कह वो राण्या ने जब पतो चाल तो वो तो जलवा लाग जाओ कि अगर ई का बच्चो हो गयो तो यो राजो तो ये बांदरी नहीं सब कुछ मानेगो और ई नहीं न पटरानी बना लेगो और कह न ई को बेटो ही अपना राज्य को राजकुमार बन जाओगो का। तो वो न बताऊँ ऊन बांदरी न जब उनको 8 9 महीनों चालबा लागे न तो वो ऊन पहली सुई कहीं ना कहीं के उनको मन यो करती रही भड़काती रही उन। तो राजो यूँ कह कि भाई अगर तारा दर्द होगो तो मने कशा पतो चालगो तो मुँह का तारा कक्ष में 1 घंटो लगा दूँ छू जो तू घंटा न बजाओगी ना जब भी मुँह आ जाऊँ तो मने पतो चाल जाओगो तो मुँह इसी समय तारा सेवा में या नोकदास या लगा दूँ का। तो ठीक छ अब वह बांदरी कह ठीक छ का तो घंटो लगा दे अब वो राण्या का सोचा कि अगर यो ऐसा हो तो ये कहता तो बढ़िया मान सम्मान मिल जाओगो। तो वो बांदरी न बावड़ी बनाओ तू तो देखा ही घंटा न बजा देखा राजो आव कि न आव। तो बांदरी तो रहेगी वह भी राण्या की बात आम आ जाओ तो वहाँ घंटा न बजा दे घंटा न बजाता ही और राजो भाग्यो आओ कि भाई काहे हो बांदरी राणी काहे हो तो कहीं ना महाराज ये तो यहाँ राण्या ने की ने जिसलिए मैंने घंटों बजा दो तो कैसा मत बजावे करना तो फिर मुझे नाऊँ का। अब वो ना राण्या सु बार ही घंटों बजवा दे 2-4 बार ऐसा करे ना तो उनके बाद राजा ने सोचे कि ओ या तो ऐसा ही बजाती रह तो जीदन ऊ रानी ऊ बांदरी का दर्द हो ना जीदन ना वह घणो घंटो बजाओ लेकिन राजो ना आव। अब राजो ना हो ना जी को फायदो राण्या उठा ले वह बांदरी इतना सुंदर एक राजकुमार न जन्म दे लेकिन उन्हें होश ना हो ना जी का पहली वो कहीं करे वो राण्या ऊ एक दासी न पीसा देर खे दे कि भाई जाओ इन्हें तो नदी में बुआया हो और ये मोरा द्या का कोई सु भी मत खींचो का। तो वह दासी तो उन्हें लेट चल जाओ और उनकी जगह वो बांदरी का पास एक भाटो रख दे का। और जैसा ही राजो आओ ना कि भाई कायो हो तो राण्या यूँ कह कायो होगो महाराज बांदरी का कायो हो सक कि उन्हें तो ये भाटा का ताई जन्म दो का काई भी न हो का। तो राजो भी सोचे कि हाँ सही बात कि भाई बांदरी का गर्भ रह गयो तो हो सक काई भी। तो राजो भी
चल जाओ च वहाँ सु। अब असा करता करता वह जो दासी उन राजा कुंवर न बुआ बजाओ च, जो भगवान की दया हो च, जो उनका मन में दया पैदा हो जाओ च। तो वहाँ यूँ सोचे च कि अगर आपन ई अतनी सी नन्ही सी जान न बुआऊँगा तो आपन न बेसाख में तो घणो पाप लागेगो का। तो आपन ऐसी करा क छ न बुआवा तो कोई ना, और यहाँ पर अपन तो छ न ये मिट्टी का वो रह छ वहाँ पर खदान, जहाँ पर कुम्हार छ न मिट्टी लेवा जाओ जा ये गड़ा वड़ा बना बाकले। जो कहा अपन तो यहाँ छोड़ दिया चाहे, जो कोई ना कोई कुम्हार आओगो इसे ही मिट्टी लेवा, जो कहीं उन्हें यो बच्चों पा जाओगो जो पाल लेगो। अब वो गाँव में एक कुम्हारन रह जा, जो वो तड़काओ में जल्दी मिट्टी लेवा जाओ जा, लेकिन वहाँ का एक भी बेटो बटारो काहीं भी न रहा। तो वो जैसा ही वहाँ जाओ चा, जैसा तो वहाँ वो सो सुंदर सो राजकुमार बिल्कुल छोटो सो करी वहीं खेलते हुए मिला चा। दो तीन बिल्कुल जरा सोई जो हो छ न वहाँ सोचे छो ओहो कच भगवान की कसी कृपा हुई चा अपना ऊपर, जो आपना बेटो कोई न छो, जो देख भगवान ना अपन ताई बेटो दे दो। तो वो तो खुशी खुशी उन्हें घर ले आओ च, घर ला और काई घर छ न बढ़िया उन्हें पाल पोस और बड़ो करे च। अब बड़ो करे छ न तो एक दिन काई खा जो वहाँ को कुमार को बेटो छ न, जो राजकुमार खेलतो रह छ न, तो उठी सु भाई ऊही दासी को आबो हो च, और ऊही दासी को आबो हो च तो वह तो पहचान जाओ च कहो तो वही सुंदर राजकुमार छ जिन्हें अपन वहाँ मिट्टी का ढेर पर छोड़ गया था। तो वो यूँ पूछा च और बेटा तू कैसे हो च। तो राजकुमार कह च भाई मुँह तो ठीक छू, लेकिन आप असा क्यों पूछ रहे च। नहीं मुँह तो असा ही पूछ रही छूँ ना तेना बतानी पड़ेगो। तो वहाँ कहीं च उनको अंत समय निकट आ रहो छो, उनकी तबीयत भी ठीक न चाल रही थी उदासी की। तो वहाँ यूँ सोचा च कि मरबा का पहले आपण ने सच बता दिया ना तो कहीं याद हो सके चे इसु ही आपनो मोक्ष हो जाओ। तो वह छ न राजकुमार ने सही बता दे च कि भाई तू तो छ न ई कुमार कुमारिन को बेटो कोई ना, तू तो यहाँ का राजा को बहुत सारी राणिया जी का, और उहाँ न आज बैसाख महीनों ना आयो न जो एक बांदरी सु शादी करी थी जी की तू संतान चकर, तू तो यहाँ को राजकुमार चका। अब अशाई वह सारी बात बताता ही अर्जा तू को मोक्ष हो जाओ च, जो वह तो मर जाओ च। अब वो घर आओ च, घर आता है अपना माँ बाप से पूछा च कि भाई माँ बाबा मुँह ता कोई बेटो चूँ कता न कहीं मिलो चो मुँह। जो कुमार कुमारिन सोचे च कि भाई आगे न पाचे तो इनके ताई बतानी पड़ेगो। तो वही कह च कि भाई बेटा माने या तो याद कोई न कर तू कौन च, लेकिन माने तो तू न मिट्टी का ढेर पर मिलो चो जिसलिए माने तू पाल लो। तो भाई मुँह छ न यहाँ का राजकुमार छूँ और मुँह यहाँ का राजा को बेटो छूँ का ठीक छ भाई। तो यूँ कह च बाबा आप ऐसी करो मारता ही छ न मिट्टी का हाथी घोड़ा बना दो का ठीक छ। अब मिट्टी का हाथी घोड़ा बनवा और ऊ छ न कुआ पजार बैठ जाओ च। तो उठी सु राजा राणिया की दासियाँ आओ च पानी भरवा। तो वो यूँ कह च अरे ता पानी भर ले जा रही छ, लेकिन मारा मिट्टी का हाथी घोड़ा ना पानी तो पिला दो का। जो जैसा ही वो दासियाँ हाँस बा लाग जाओ च कसो बावड़ो च मिट्टी का भी हाथी घोड़ा कोई पानी पीता होगा। जो राजकुमार कह च तो फिर का बांदरी का भी बाटो हो सका च का, बांदरी का तो इंसान ही होगो न का, उनका तो मुँह ही हो चो का राजकुमार। अरे का ताकि राणी आंसू खेदी जो जार का वहाँ को भांडो फूट बाड़ो चर मु राजा जी सब सच बता बाड़ो चु का। तो वो तो दासियाँ भागी जाओ च रानी का पास का रानी जी अरे च न वहाँ एक छोट लड़को बैठो च और वो लड़को बैठो च और कछ न बताऊँ वो तो यूँ खेरो छ कि भाई मुँह यहाँ का राजा की वो जो बांदरी छ न जहाँ कोई बेटो छूँ और मुझ तो राजा सुखूँ जो ताकि राणिया की शिकायत करूँ का। तो वो समझ जाओ छ कि भाई ऊ दासी ने छ न जरूर ऊ कताई मारियो कोई ना, और वो तो जिंदा चर बड़ो हो गयो वही लड़को छ का। तो वो कहीं करा छ वहाँ पर छ न जार अपना राजा से जुटाई ख छ कि भाई राजा जी यहाँ एक गांव में एक कुमारन रह छ का, जहाँ का एक बेटो छ का। जो छ न जब भी दासियाँ जाओ छ न जहाँ से बहुत भली बुरी गालियाँ बका छ का, वहाँ न तो ये देश से निकलवा दो का, ना तो वो तो बहुत खराब छ। अब पहली का राजा ही तो रह गया, राणिया की बात हम फटाफट ही आओ चा
जो बना काई सच्चाई को पतो लगाया ही अपना सैनिका ने भेज और कुमार कुमारन और उनका बेटा ने वहाँ से निकलवा दे छ। अब ऊ कुमार कुमारन और ऊ जंगल में रेवा लाग जाओ छ। जंगल में रहता रहता कुमार कह छ कि भाई आपनो बेटो बड़ो हो गयो, अब अभी की शादी कर दिया। तो वो बढ़िया एक घर बार देकर की शादी करे छ। शादी करया बाद थोड़ा सा 9 महीना में वहाँ का एक बेटो हो छ। तो फिर ऊ राजकुमार कह छ भाई पिताजी मुँह छ न आपण आप खाणो करा, आपण का मारो घर भी बस गयो और मारा बेटो भी हो गयो, आपका पोतो हो गयो का, तो आपण खाणो करा और ई नगर में पूरा ही इंसाना ने खाणो खाबा के लिए बुलावा का। तो वो जना खाणो करे छ, ई राजा राणिया ने भी बुलावा का। जो राजा राणिया ने भी बुलाओ छ, संदेशो भी जो आओ छ भाई कमा कया भोजन छ। तो देखो तो राजा रानी सब आओ छ, वह बांदरी भी आओ छ। अब वो पहली खेदे छ वो अपनी पत्नी सु कि भाई यहाँ एक वह बांदरी आओगी ना जो मारी माँ छ का, तो तू कह छ न सु बहुत आशीर्वाद लीजिए और अपना बेटा नो की गोदी में दीजिए का, और मुझे ना बढ़िया उनका चौकी लगाऊँ का जो है ना आता ही। और वो राजा न राणिया को तो स्वागत अतनो कर कोई ना, और जैसा ही वह बांदरी आओ छ ना, जैसा ही वो तो असु बढ़िया चौकी लगा दे च, मखमल को कपड़ो बिछा दे च, और ऊपर आसन लगा उन्हें भोजन कराओ छ। और भोजन कराता ही और राजू सोचे छ का आपण तो ई देश का राजा चा, तो ही इना आपनो स्वागत न करो ई कुमार का बेटा ना, और कई ई अपनी पत्नी को ई बांदरी को घणो स्वागत करो। तो यूँ कह कि भाई ऐसी कई बात छ जो बताऊँ तू इको स्वागत करो छ, अपनी पत्नी से भी कह रो छ भाई इनका पेड़ छू आशीर्वाद ले, अपना बेटा ने भी इनकी गोदी में दे रो छ, जो कई बात छ। तब वो कुमार को बेटो और वो राजकुमार बोला छ कि भाई राजा जी यह बात होता ताकि राणिया से पूछो का मुँह तो ताको और यहाँ कोई बेटो चूँ का, लेकिन यहाँ ना मारता ही होता ही अर्चना नदी में बुआ बाक ले भिजवा दो, वह तो धन्य छ वह दासी जी ने चना मारता ही बुआयो कोई ना, और यहाँ हमारा माँ बाप न मुँह मिल गयो जो यहाँ ना पाल पोसर बड़ो करो छूँ। और कह ताकि राणिया ने कथा ने भी बात मान ली, बनना सच्चाई को पतो लगाया का कोई भी इंसान का बाटो भी हो सका छ। तो राजा ने अपनी गलती को एहसास हो छ, तो वहाँ राणिया ने तो वो छ ना पूरा देश निकालना की सजा दे छ, और अपना बेटा न बहू न पोता न और बांदरी न सब न ले और अपना राजमहल में जाओ छ, और वहाँ कुमार कुमारन न भी ले जाओ छ, वहाँ को भी बहुत मान सम्मान करे छ, और वहाँ का ताई भी महल में ही रखाना छ। और उनका बाद राजा को और वहाँ को सबको घर बार बसो, जैसे सबको ही बस जो भगवान, और बेसाख में नाबाला की सबकी ही इच्छा पूरी कर जो। और जो भी ये कहानी न सुना हुकारा दे और ये कहानी न खेव उनकी सभी मनोकामना पूरी कर जो। यही बेसाख महीना में बांदरी की कहानी छ। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कहानी ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजो। धन्यवाद।